डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह रीजनिंग सेक्शन पे आधारित है। रीजनिंग सेक्शन में हम लोग फिगर काउंटिंग देख रहे थे। फिगर काउंटिंग का 3 वीडियो पहले ही हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ ट्रायंगल और नंबर ऑफ स्क्वायर को कंसीडर किए थे। चाहे वह फिगर सिमेट्रिक हो चाहे नॉन सिमेट्रिक हो, दोनों को देख लिया गया था। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देखें, जिससे कि फिगर काउंटिंग से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है या संशय है वह आपका दूर हो। तो आज जो हम देखेंगे वो फिगर काउंटिंग का पार्ट 4 है, जिसमें हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल या आयत को देखेंगे कि किसी भी दिए गए डायग्राम में आयत की संख्या को कैसे निकाला जाएगा, चाहे वह सिमेट्रिक फिगर हो चाहे नॉन सिमेट्रिक हो। तो आइए देखा जाए। जैसे आप देख सकते हैं फिगर काउंटिंग का यह पार्ट 4 है, आयत या रेक्टेंगल की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो पहले आयत क्या होता है, आयत को समझिए। आयत देखिए होता क्या है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है, या प्रत्येक कोण आप देखेंगे या 90 डिग्री का हो और आमने सामने का जो भुजा है या साइड है वह बराबर हो। अगर इसके सामने का यह है तो यह दोनों आपस में बराबर होंगे, अगर यह है तो यह आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यह हो गया आपका, क्या हो गया, आयत। तो आयत क्या होता है, आयत में 4 भुजाएं, आयत 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक साइड या प्रत्येक भुजा के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब जैसे मान लीजिए एक हमारे पास फिगर है, उस फिगर को देख लिया जाए कि उसमें कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल या नंबर ऑफ आयत है, उसको कैसे निकाला जाएगा, इसको समझिए पहले। ठीक, अब यह स्थिति है। अब इस फिगर में आपसे कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल या नंबर ऑफ आयत कितना है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस अवस्था में होता क्या है कि अगर किसी डायग्राम में सिर्फ नंबर ऑफ आयत पूछ रहा है या नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, तो अगर देख के लग रहा है कि वह वर्ग है या स्क्वायर है तो उसको उस समय हम आयत मानकर चलेंगे, इसको याद रखिएगा। सिर्फ किसी, फिर से सुनिए, किसी भी डायग्राम में सिर्फ नंबर ऑफ आयत या नंबर ऑफ रेक्टेंगल या आयत की संख्या पूछ रहा है और फिगर देख के आपको लगे कि यह वर्ग है या आयत नहीं हो सकता, तो उस स्थिति में जितने भी फिगर या जितने भी वर्ग बन रहे हैं हम सबको आयत मानकर चलेंगे। तो यहां पर देखिए यह क्या है, 2 बाई 2 का एक डायग्राम है, जिसमें कितने रो हैं, रो की संख्या देखिए 1 2, कितने कॉलम है 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉलम की संख्या हो गई वह रो की संख्या के बराबर है। तो इस प्रकार के फिगर को हम सिमेट्रिक फिगर या सममित फिगर कहेंगे। तो यह कौन सा डायग्राम है, सिमेट्रिक डायग्राम है। क्या हो गया आपका सिमेट्रिक डायग्राम, इसको याद रखिएगा। सिमेट्रिक डायग्राम क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो जाए, ऐसे डायग्राम को हम सिमेट्रिक डायग्राम कहते हैं। तो यह हो जाएगा आपका सममित फिगर या सममित डायग्राम। कैसे पता चला सममित है, क्योंकि रो की संख्या, रो क्या होता है, पंक्ति होती है, कॉलम क्या होता है, स्तंभ होता है। रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो गया तो यह सममित फिगर है। अब इस स्थिति में हमसे पूछ दे कि नंबर ऑफ आयत या नंबर ऑफ रेक्टेंगल आप बताइए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अभी बताया गया कि किसी भी डायग्राम में अगर सिर्फ आयत की संख्या पूछ रहा है और आपको देख के लगे कि वर्ग बन रहा है तो उस वर्ग को हम आयत मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 तो आपको आयत दिख रहा है, ठीक है। और एक बड़ा वाला यह हो गया 5, ठीक है। और एक यह हो गया छोटा वाला, दोनों को मिला दिया जाए 6, और एक यह हो गया 7, ठीक है। अब ऐसे देखिए एक यह हो गया 8 और एक यह हो गया 9। तो यह तो 2 बाई 2 का एक हमारा डायग्राम था, जिसमें देखकर पता चल रहा है कि 9 आयत बनेंगे। अगर सिर्फ आयत की संख्या पूछ रहा है तो हम प्रत्येक वर्ग को भी आयत मानकर चलेंगे। तो यह तो आसान था, इसलिए हम इसको देख के काउंट कर लिए कि यहाँ पे 9 आयत बनेंगे। तो देखिए कितने आयत बन रहे हैं यहाँ पर। जो आयत की संख्या होगी, आयत की जो संख्या होगी वो कितना हो गया, 9 के बराबर, ठीक है। कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए एक छोटा प्रत्येक खाना ये आयत है, 1 2 3 4, 4 तो दिख रहा है सामने, ठीक है।
एक देखिए यह दोनों मिला दिया जाए 5, और एक यह दोनों मिला दिया जाए 6, और एक यह दोनों ऊपर से मिला दिया जाए 7, और यह दोनों नीचे से मिला दिया जाए 8, और एक बड़ा वाला हो गया 9। तो यह तो हो गया 2x2 के आयत में या डायग्राम में आयत की संख्या कितनी होगी, तो वह 9 के बराबर होगा। अब इससे बड़ा अगर मान लीजिए कि दे दे कि 4x4 का दे दे, 5x5 का दे दे, तो उस स्थिति में कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे समझिए यह सिमेट्रिक डायग्राम था जिसमें हमारा रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर थी। तो अब इस पे सिर्फ नंबरिंग कर दीजिए 1 2 1 2। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 के बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, कॉलम में हम जोड़ते चले और हम रो में भी जोड़ते चले, जितने भी खाने बन रहे हैं उसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद रो के लास्ट में जोड़ने पर कितना आ रहा है और कॉलम के लास्ट पे जोड़ने पर कितना आ रहा है, दोनों को हम लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ आयत, जो नंबर ऑफ आयत होगा वह क्या होगा 3 गुणे 3, 9 के बराबर। और ऊपर अगर हम इंडिविजुअल बिना इस फार्मूले का प्रयोग किए अगर हम काउंट करें तो काउंट करने पर भी कितना आ रहा था आयत, 9 आयत आ रहा था। तो ऐसे डायग्राम में अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल या नंबर ऑफ आयत पूछे तो चाहे वह सिमेट्रिक फिगर हो चाहे नॉन सिमेट्रिक हो, आप क्या करिए प्रत्येक का नंबरिंग कर दीजिए। पहले रो में जितने खाने हैं सबका नंबरिंग करिए और लास्ट में सबको जोड़ के लिख दीजिए। पहले कॉलम में जितने भी खाने हैं सबका नंबरिंग करिए और लास्ट में जोड़ के लिख दीजिए। उस स्थिति में जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल या नंबर ऑफ आयत आपसे पूछेगा तो जोड़ने पर रो में कितना आ रहा था और जोड़ने पर कॉलम में कितना आ रहा था, दोनों का गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिए गए डायग्राम में कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल या नंबर ऑफ आयत है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन कराया जाए आपको। आइए देखा जाए, कुछ प्रैक्टिस के रूप में हमारे पास कुछ सिमेट्रिक फिगर कुछ नॉन सिमेट्रिक फिगर है जिसमें हम नंबर ऑफ आयत को या आयत की संख्या को या नंबर ऑफ रेक्टेंगल को ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जो रो की संख्या है कितनी 1 2 3, ठीक है। कॉलम की संख्या कितनी होगी 1 2 3, तो यह 3/3 है जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है, तो इसको हम कहेंगे यह सिमेट्रिक फिगर है। अगर यह सिमेट्रिक फिगर हो गया, यह क्या हो गया सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है। आपसे फिगर भी पूछा जा सकता है कि सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक, तो इसमें बस यह याद रखिएगा कि अगर नंबरिंग के आधार पे अगर हम निकालना चाहें तो अगर हम सिर्फ कॉलम में नंबरिंग करें तो जो लास्ट कॉलम का नंबर है और रो में नंबरिंग करें जो लास्ट रो का नंबर है, दोनों समान मिल रहा है तो हमारा सिमेट्रिक फिगर होगा। अगर दोनों असमान है तो उस अवस्था में क्या होगा, यह नॉन सिमेट्रिक फिगर होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ देखिए 3 और 3 दोनों बराबर हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि सिमेट्रिक फिगर है जिसमें जिसको सममित फिगर कहते हैं। और नंबर ऑफ आयत निकालना है तो आयत की संख्या अभी आपको बताया गया कि सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6, ये 6 के बराबर आ गया। और जब इसको जोड़ेंगे तो यह जोड़ने पे कितना हो गया 6 के बराबर। तो आयत की संख्या हम जब निकालेंगे तो 6 गुणे 6 यह 36 के बराबर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, यह ट्रिक है, ठीक है। यह 36 के बराबर हो गया। लेकिन अगर 36 फिगर आप काउंट करके निकालना चाहेंगे तो कम से कम आपको आधे से 1 घंटे लगेगा निकालने के लिए। तो आपको सिर्फ ट्रिक याद रखना है कि किस ट्रिक से हमें इसको सॉल्व करना है। अब सेकंड फिगर देखिए, सेकंड फिगर में क्या है कि पहले हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए लास्ट रो का जो लास्ट नंबर है वह 4 है और लास्ट कॉलम का जो लास्ट नंबर है वह क्या है 4 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए यह 4 यह भी 4 दोनों बराबर है। तो इस प्रकार के फिगर को हम सिमेट्रिक फिगर कहेंगे। अगर यह सिमेट्रिक फिगर हो गया, सममित फिगर हो गया, ठीक है, तो आपको अभी बताया गया कि चाहे वह सममित फिगर हो चाहे नॉन सममित हो, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे नॉन सिमेट्रिक हो, उस अवस्था में अगर हमें नंबर ऑफ आयत निकालना है या रेक्टेंगल निकालना है तो उस अवस्था में अगर कोई फिगर हमें दे सिर्फ आयत की संख्या किसी डायग्राम में पूछ रहा है और देख के लग रहा है कि नहीं यह आयत है, नहीं है वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग को हम आयत मानकर चलेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या था, पहला स्टेप तो यह था कि किसी भी डायग्राम में अगर हमें नंबर ऑफ आयत निकालना है तो वहां पर हम करेंगे क्या कि
जो रो की संख्या है और जो कॉलम की संख्या है, प्रत्येक खाने में पहले रो में और पहले कॉलम में हम नंबरिंग कर देंगे। तो यह पहला कॉलम हो गया, नंबरिंग करने पे 1 2 3 4, और पहला रो हो गया 1 2 3 4। सबको जोड़ देंगे, रो वाली संख्या को प्रत्येक संख्या को जोड़ेंगे और कॉलम वाली भी संख्या को जोड़ देंगे। तो देखिए 1 2 3 3 3 6 4 10, यह कितना हो गया 3 3 6 4 10। अब हमें आयत की संख्या बताना है, तो आयत की संख्या कितनी हो जाएगी, हम क्या करें, सिर्फ दोनों को जोड़ने पे जो नंबर मिला आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 गुणे 10 कितना हो गया, 100 आयत के बराबर। क्या 100 आयत हम इसको आधे घंटे में या 20 मिनट में निकाल सकते हैं? कभी भी पॉसिबल नहीं है, उसमें गलती होने का चांस बहुत अधिक रहेगा। तो जो इसका टिप्स है, टिप्स यह है कि प्रत्येक आयत में, प्रत्येक डायग्राम में पहले रो में और पहले कॉलम में नंबरिंग का, नंबर जितने भी खाने हैं सबका नंबरिंग करिए, और नंबरिंग करने के पर पहले रो को प्रत्येक खाने को जोड़ के कितना आ रहा है उसको लिखिए, और पहले कॉलम में प्रत्येक खाने को जोड़ने पर कितना आ रहा है उसको लिखिए, और नंबर ऑफ आयत निकालना है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, तो यहां भी नंबरिंग कर दिया जाए, 1 2 3 4, 1 2 3। तो क्या यह सिमेट्रिक फिगर है, सममित फिगर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम सममित फिगर नहीं कह सकते। तो यह नॉन सिमेट्रिक है। तो पहले हम पहचानना सीखें कि सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है। तो यह नॉन सिमेट्रिक फिगर है, नॉन सिमेट्रिक है। तो आयत की संख्या कितनी हो जाएगी, आयत की जो संख्या होगी, अभी आपको बताया गया कि पहले कॉलम में प्रत्येक खाने को जोड़ के लिख दीजिए कितना है, 1 2 3 3 3 6 के बराबर। अब पहले रो में प्रत्येक नंबर को जोड़िए, 1 2 3 3 3 6 4, यह आ गया आपका आ गया 10 के बराबर। यह कितना आ गया, 10 के बराबर। ठीक है, तो आयत की संख्या में निकालना है तो 10 गुणे 10 कर दे, कितना आ गया, 100 के बराबर, 100 के बराबर। तो दिया गया डायग्राम क्या है, नॉन सिमेट्रिक है, और आयत की संख्या कितनी होगी, 100 के बराबर। लास्ट देखिए, यह क्या है, यह इस प्रकार का डायग्राम आपको पूछा जाता है। इस डायग्राम आपके पेपर में दे देगा, चाहे कंपटीशन का पेपर देने जाएं, चाहे कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल का पेपर दें, तो जो उसमें नॉन टेक्निकल का पोर्शन होता है, रीजनिंग का सेक्शन होता है, उसमें फिगर काउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन होता है। अगर आयत होगा तो कुछ इसी प्रकार का दे देगा, 5x5 का, 5x4 का, या 4x3 का, ऐसा दे देगा, और आपसे पूछ देगा कि बताइए नंबर ऑफ आयत की संख्या कितनी है। तो हम क्या करें, पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी डायग्राम को सॉल्व करने का, आयत निकालने के लिए हम क्या करें, प्रत्येक पहले रो में या पहले कॉलम में प्रत्येक खाने का नंबरिंग कर ले। तो नंबरिंग करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 है 2 3 4। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या है कि दिए गए डायग्राम में पहले रो और पहले कॉलम का प्रत्येक खानों का नंबरिंग कर लें। नंबरिंग कर लिया तो हम क्या करें, अब इसको जोड़ दें। अब यह फिगर सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 4 है, तो पहले का रो में जो लास्ट संख्या वह 6 है और पहले कॉलम में जो लास्ट संख्या वह 4 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में इसको कहेंगे कि यह नॉन सिमेट्रिक या असममित फिगर है। तो किस प्रकार का फिगर हो गया, नॉन सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, जिसे हम असममित कहते हैं, असममित। अब देखिए इस अवस्था में क्या होगा, अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि पहले रो का या पहले कॉलम का प्रत्येक खाने का जो नंबर है सबको जोड़ के टोटल करें। तो देखिए पहले कॉलम का कर लें तो 1 2 1 3 3 3 6 4, ये कितना आ जाएगा 10 के बराबर। अब पहले रो में जोड़ लें 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 के बराबर। ये कितना आ गया 21 के बराबर। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला स्टेप क्या होता है किसी भी डायग्राम में नंबर ऑफ आयत निकालने का, कि पहले कॉलम और पहले रो से शुरू करिए और लास्ट तक चलते जाइए। ठीक है, लास्ट खाने तक जाइए। पहले कॉलम में देखिए, अगर हम पहला खाना देख रहे हैं, पहले खाने से शुरू करें और लास्ट खाने तक जाएं, नंबरिंग शुरू करें। पहले कॉलम से ही नंबरिंग शुरू कर दे, पहले खाने से, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो। और रो होगा तो लास्ट खाने तक जाएंगे नंबरिंग करते करते, अगर कॉलम है तो लास्ट खाने तक आएंगे नंबरिंग करते करते। और सेकेंड स्टेप क्या होगा कि पहले रो के प्रत्येक खानों को जोड़ के टोटल कर दे, लास्ट में कितना आ रहा है। और
पहले कॉलम के प्रत्येक खानों को जोड़ के टोटल कर दे कितना आ रहा है, और दोनों को टोटल करने के बाद अगर दोनों बराबर हो गया तो सिमेट्रिक है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो नॉन सिमेट्रिक है। उस अवस्था में क्या होगा, सिमेट्रिक हो चाहे नॉन सिमेट्रिक हो, नंबर ऑफ आयत या नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो इसकी जो लास्ट वैल्यू है और इसकी जो लास्ट वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आयत की संख्या पता चल जाएगी। तो ये देखा जाए, आयत की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो 21 गुणे 10, 21 गुणे 10 आप करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 210 के बराबर। क्या आ जाएगा, 210 के बराबर। तो दिए गए डायग्राम में कितने आयत हैं, 210। तो क्या 210 डायग्राम को या 210 रेक्टेंगल आयत को आप काउंट करके लिख सकते हैं नंबरिंग करके, यह संभव नहीं है। तो इस ट्रिक को या टिप्स को याद रखिएगा, जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना हो, चाहे वह सिमेट्रिक फिगर हो चाहे नॉन सिमेट्रिक हो, तो पहला स्टेप क्या होगा कि पहले कॉलम में नंबरिंग करें, लास्ट तक करते चले जाएं, पहले रो में नंबरिंग करें, लास्ट तक करते जाएं। फिर सेकंड स्टेप होगा कि पहले रो के नंबर को हम जोड़ दें और पहले कॉलम के नंबर को जोड़ दें। टोटल जोड़ने पर थर्ड स्टेप क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने पर जितना भी संख्या आ रही है वह दिए गए डायग्राम में नंबर ऑफ रेक्टेंगल या आयत की संख्या को दर्शाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।